होंदगा गांव में अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुरु रविदास जयंती का यहाँ पर जो है समारोह काफ़ी हर्षोल्लास के साथ किया गया है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे इसको लेकर के क्या कहते हैं। आप अपना नाम? मेरा नाम कमलेश राम है। कमलेश राम जी, अभी जो है गुरु रविदास जयंती समारोह में आप शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज जो है हमारे ग्राम होंदगा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती में हमारे जो समाज में कुरीतियाँ थी, हमारे समाज में जो ऊंच नीच भेदभाव का जो एक बहुत बड़ा प्रचलन था, अभी भी है, लेकिन इस पर जो है कि ये हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने बहुत ही संघर्ष किए और संघर्ष करके ही उन्होंने एक मानव समाज को, सभी को मानव एक समान, इस तरह की उन्होंने दिशा निर्देश दिया। और समाज में जिस तरह से कुरीतियाँ थी, जिस तरह से हमारे साथ जो ऊंच नीच भेदभाव का जो प्रचलन बहुत ज़ोरों शोरों से था, उस पर उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और अपने जीवन में जीवन काल तक उन्होंने जो है कि संघर्ष को आगे बढ़ाए और हमें शिक्षा दे के गए कि मानव एक समान, शिक्षा ही सबसे बड़ा शक्ति है। ज्ञानवान होइए, ज्ञान की ओर बढ़िए, शिक्षा की ओर बढ़िए और समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, यही शिक्षा दे के गए वो। आज उन्हीं सारे चीज़ों को लेकर उनके जीवन गाथा पर याद करते हुए हमारे तमाम महिला पुरुष यहाँ पर, बच्चे और हमारे तमाम बुजुर्गगण उपस्थित हुए हैं और सभी के साथ ये प्रोग्राम मनाई जा रही है और हर वर्ष मनाई जाती है और मनाई जाती रहेगी। इसको प्रखंड होंदगा गांव में पहली बार यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? होंदगा में ये पहली बार नहीं है। पहली बार नहीं, इतनी धूमधाम से पहली बार है। हाँ, इतनी धूमधाम से पहली बार इसलिए मनाया जा रहा है कि हमारे जो युवा वर्ग हैं, अब वो शिक्षित हो चुके हैं, वो जाग चुके हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अभी जो हालात है, उस हालात से वो वाकिफ़ हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें करना क्या चाहिए। हमारे साथ में भीम आर्मी के कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और हमारे साथ एक खास और भी एक शख्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम आशीष कुमार राम हुआ। आशीष कुमार राम जी, क्या कहेंगे ये जयंती के बारे में? काफ़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं आप लोग। इस होंदगा ग्राम में हर्षोल्लास के साथ जिस तरह से गुरु रविदास जी का जयंती मनाया जा रहा है, इसे देखते हुए मुझे भी काफ़ी हर्ष हो रही है। और ये जयंती मनाने का मेन लक्ष्य ये है ना कि हमारे समाज के लोग, अब सिर्फ यहाँ होंदगा का भर बात नहीं है, हर जगह के लोग धीरे धीरे जग रहे हैं। ये जागरूकता देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये पाखंडवाद, अंधविश्वास को छोड़ते हुए शिक्षा, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए सजग हो रहे हैं। क्योंकि हमारे जो ये संत रविदास जी जो नसीहत दे करके गए हैं, उसको अब धीरे धीरे फॉलो हमारे लोग कर रहे हैं और इसी तरह से हमारे लोग करते रहे, जिससे हमारा समाज के लोग जो है कि एकजुट हो और आगे इसी तरह से एकजुट होकर के बढ़ने का संघर्ष करते रहे। ये मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि ये जागरूकता ये परिचय दे रहा है कि इसी तरह से प्रत्येक वर्ष मतलब जो है कि अब यहाँ होंदगा में संत रविदास जी का जयंती मनाया जाएगा। और हम चाहेंगे कि और भी युवा वर्ग के लोग इससे जुड़े और जुड़ करके इसको और आगे मतलब जो है कि बढ़ाने का अपना एक योगदान दे, जिससे यहाँ से देख करके अन्य गाँव के लोग सीखे, समझे और अपने गांव में भी इस तरह का जयंती मनाने के लिए बीड़ा उठाए। और हमारे लोहरदगा जिला में खास करके मैं बोलना चाहूँगा कि तमाम इसी समाज के लोग हैं, ये सभी लोग इस जयंती को धूमधाम से मनाएं, जिससे हमारा समाज में जागरूकता है, शिक्षा की ओर बढ़े और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना ध्यान में रखते हुए पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, इस सब को मतलब जो है कि त्यागे, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके। समाज में जागरूकता आ रहा है और साथ ही साथ आपके समाज काफ़ी संगठन आपकी मजबूत होते जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जागरूकता ये परिचय दे रहा है कि धीरे धीरे जो है कि अंधविश्वास को त्याग करके और हमारा जो मूल संगठन है उसमें हमारे लोग एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिन में अपना हक, अधिकार, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के बारे में ध्यान रखते हुए संघर्ष करेंगे और ये एकजुटता का परिचय एक दिन आने वाला समय में ये बहुत बड़ा मिसाल बनेगा। राम और मैं कबीर जी के संत शिरोमणि जो कबीर जी हैं, ये सिर्फ हमारे समाज के नहीं, ये सारे
जो कवि होते हैं उनका कोई जाति विशेष नहीं होता है। ये हर जाति विशेष पे काम करते हैं और इनका जो बहुत सारा पोयम है, बहुत सारे कविता है, इनका विचार ही था कि हमें ऐसा राज चाहिए जिसमें सभी को अन्न मिले और सभी लोग यहाँ पे एक समान अधिकार और समता का प्रतीक दे रहे थे। जैसे जो हमारे समता बंधुता जो अभी जो संविधान में दिया गया है, इनका नींव ये अपना 12वीं शताब्दी में ही रख दिए थे और आज हमारे पास लगभग 21वीं शताब्दी चल रहा है और अभी तक हमारे यहाँ ये समता और बंधुता जो संविधान में मिला हुआ है पर ज़मीनी स्तर में मिला नहीं है। तो इसी को हम लोग चाह रहे हैं कि रविदास जयंती को गांव-गांव मनाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए और सारे बहुजन, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग रविदास समाज, सारे बहुजन हम लोग इसको जागरूक करके और आने वाला समय में और धूमधाम से मनाएंगे और उनका जितना भी विचार है, जितना भी कविता है, सबको हम लोग विस्तार रूप से रखेंगे। जय भीम, जय रविदास जी। रविदास जयंती कब से मनाया जा रहा है? सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। सबसे पहले मेरा नाम हुआ धनेश राम। धनेश राम जी, रविदास जयंती कब से मनाया जा रहा है? रविदास जयंती देखिए, जब से हमको जानकारी है इसका तो जयंती अभी हमारा 648वां जयंती इस बार जो है हम लोग मना रहे हैं और आगे भी मनाएंगे। रविदास जयंती इस समारोह में यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ आप लोग मना रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जैसे कि रविदास जी जयंती में हम लोग किसी भी जात पात को नहीं मानते हैं, इसमें सब जाति पाति को एक करके और इसमें जात पात को हटाना इसका मकसद है और किसी प्रकार से ये जाति पाति का नहीं रहेगा। और नाम क्या हुआ आपका? सूरज राम। क्या लगता है हर साल इसी तरह धूमधाम से मनाएंगे? हाँ, रविदास जयंती इसी तरह से हर एक साल धूमधाम से मनाया जाएगा और अभी तो कम है लेकिन एक एक करके धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस जयंती को लेकर अपने गांव वालों को क्या संदेश देंगे? ये जयंती के लेके मेरा जितना भी गांव वाला है वो एकता पे रहें और सब धीरे धीरे इस जयंती को भव्य तरीक़ा से मनाएं और ये यहाँ अभी होंदगा में हो रहा है, पूरा विश्व में हो, मैं यही कहेंगे।